हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा धनात्मक ढाल का, लागत स्थितियों के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक अथवा क्षैतिज ढाल का, ऋणात्मक ढाल का या लंबवत रेखा। तो इसका आंसर तो सेकंड रहने वाला है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर यहाँ पे अल्पकालीन पूर्ति वक्र पूछा होता तो हम इसका आंसर पहला दे सकते थे, हमेशा धनात्मक ढाल का, लेकिन इसने दीर्घकालीन पूर्ति वक्र पूछा है। तो पहली बात तो पूर्ति किसे कहते हैं। तो पूर्ति से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु की उन मात्राओं से जो विभिन्न कीमतों पर बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। और पूर्ति वक्र का संबंध एक पूर्ण प्रतियोगिता से ही होता है, न कि एकाधिकार में भी पूर्ति वक्र नहीं पाया जाता, ना ही अपूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता। इसका रीजन ये है कि उनका कीमतों पर नियंत्रण होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतों पर फर्म का कोई नियंत्रण नहीं होता। उनमें पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत दी हुई एवं स्थिर होती है, इसलिए पूर्ति वक्र का संबंध केवल पूर्ण प्रतियोगिता से। पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि पूर्ति वक्र का संबंध पूर्ण प्रतियोगिता से। अब हम देखते हैं फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। जैसा कि ओ एक्स पर हम देखते हैं कि उत्पादन लिया गया है, ओ वाई एक्स पर कीमतें ली गई हैं। P4 कीमत पर फर्म का संतुलन डी बिंदु पर है और पूर्ति की जा रही है एस मात्रा की, ओ एस मात्रा की। P3 कीमत पर इतनी करी जा रही है, P2 कीमत पर ओ क्यू करी जा रही है और P1 पर इतनी करी जा रही है। पूर्ण प्रतियोगिता में यह है शट डाउन बिंदु भी होता है फर्म का, क्योंकि इससे नीचे कीमतें गिरने पर फर्म उत्पादन बंद कर देगी। क्योंकि अल्पकाल में तो फर्म सहन कर सकती है कि भाई बाद में भी अपनी लागतों की पूर्ति करी जा सकती है, लेकिन जब अल्पकाल की स्थिति होती है तो उत्पादन जारी यहाँ तक करा जा सकता है। एवीसी कीमत एसएमसी वक्र जब एवीसी वक्र को काटता है, यहाँ तक उत्पादन करती है फर्म। अगर इससे नीचे कीमत गिरती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देती है। अब देखते हैं दीर्घकाल में पूर्ति वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की अवधारणा। एक तो वर्धमान लागत में पूर्ति वक्र। ये पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में 3 तरह का पूर्ति वक्र पाया जा सकता है। एक तो वर्धमान लागत उद्योग में पूर्ति वक्र। वर्धमान लागत उद्योग में जैसा कि हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, ये फर्म का और ये इंडस्ट्री उद्योग का पूर्ति वक्र संतुलन बताए गए हैं। P0 पर फर्म M0 मात्रा का उत्पादन कर रही है, यहाँ पर संतुलन में है। अगर माना कि फर्म मांग बढ़ जाती है, मांग DD से बढ़कर DD1 हो जाती है, तो फर्म क्या करेगी अल्पकाल में फर्म अपने साधनों का विस्तार करेगी और यहाँ OM तक उत्पादन बढ़ा देगी, जिससे कीमतें बढ़ जाएगी और कीमतें बढ़ने के फल फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। जैसे संतुलन बिंदु H बिंदु पर है और कीमत कितनी है P2, F बिंदु पर तो H और F प्रति इकाई लाभ असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। सामान्य लाभ देखें तो P1 H F और P2 के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त। इससे क्या होगा कि नई फर्में आकर्षित होगी। पर लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि वर्धमान लागत उद्योग है, जब फर्में आकर्षित होंगी तो उनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर साधनों की कीमतें बढ़ जाएंगी, नए लागत वक्र शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर E1 बिंदु पर संतुलन में होगा, और जब E1 बिंदु पर संतुलन में है तो जब तक पूर्ति वक्र इधर दाएं तरफ इतना खिसकेगा कि यह बढ़ी हुई मांग के वक्र को T बिंदु पर काटे, जब तक के खिसकता रहेगा। और P1 कीमत निर्धारित होगी। P1 की कीमत निर्धारित होने के बाद दीर्घकाल में पूर्ति वक्र Q से हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें यह वक्र QT प्राप्त होता है। LSR दीर्घकाल में पूर्ति वक्र। यह दीर्घकाल में पूर्ति वक्र LSR बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ
पूर्ण प्रतियोगी दीर्घकाल में वर्धमान लागत उद्योग में पूर्ति वक्र LRS की शेप का होगा, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा। अब देखते हैं स्थिर लागत उद्योग में पूर्ति वक्र। स्थिर लागत में क्या होता है, जब फर्मों के द्वारा OM0 मात्रा की पूर्ति करी जा रही है, P1 कीमत है, P कीमत है और DD डिमांड वगैरह, जब कीमत डिमांड बढ़ जाती है तो DD1 शिफ्ट होता है। DD फर्में अपना साधनों का गहन उपयोग करेंगी, जिससे कि उसे असामान्य लाभ प्राप्त होगा। असामान्य लाभ प्राप्त होगा, नई फर्में आकर्षित होंगी और पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि हम स्थिर लागत उद्योग पढ़ रहे हैं तो लागतें वही रहेंगी। संतुलन बिंदु यहाँ पे स्थापित हो गया, यहाँ पे संतुलन, और जब पूर्ति वक्र यहाँ सरक के यहाँ आ जाता है तो डिमांड वक्र बढ़ी हुई मांग को T बिंदु पर काटता है। पहले संतुलन Q बिंदु पर था, T बिंदु पर काटता है। T बिंदु पर काटने पर हमें स्थिर लागत उद्योग में पूर्ति वक्र LRS प्राप्त होता है। अब देखते हैं ह्रासमान लागत उद्योग में दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। ह्रासमान लागत में क्या होता है, पहले फर्में यहाँ पर उत्पादन P0 पर OM0 मात्रा की उत्पादन कर रही होती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो DD से DD1 आ जाता है डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व तो फर्में अपने साधनों का गहन प्रयोग करेंगे, जिससे असामान्य लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। असामान्य लाभ प्राप्त होंगे, FH के बराबर प्रति इकाई लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे और असामान्य लाभ P0 और P2 के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। असामान्य लाभ प्राप्त होने पर नई फर्में आकर्षित होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ह्रासमान लागत उद्योग है, तो ह्रासमान लागत उद्योग जब फर्में प्रवेश करते हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा मात्रा में डिमांड करते हैं तो उनकी कीमतें कम हो जाती है। तो कीमतें कम हो जाएंगी, साधनों की कीमतें कम होंगी, डिमांड ये लागत वक्र यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर P1 पर इनका संतुलन स्थापित होगा और पूर्ति वक्र यहाँ शिफ्ट हो जाए। पूर्ति वक्र जब तक कि DD1 डिमांड कर्व को T बिंदु पर काटेगा तो T बिंदु से Q से T को मिलाने पर हमें ह्रासमान लागत उद्योग के अंतर्गत गिरता हुआ पूर्ति वक्र प्राप्त होता है LRS। Q से T की ओर, तो हम कह सकते हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दीर्घकाल में पूर्ति वक्र 3 प्रकार के हो सकते हैं। जब उद्योग वर्धमान लागत का होता है तो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र ऊपर को चढ़ता हुआ होता है। जब उद्योग स्थिर लागत का होता है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्षितिज के समानांतर होता है। और जब उद्योग ह्रासमान लागत का होता है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।